दरभंगा से बड़ी खबर। यह तस्वीर दरभंगा व्यवहार न्यायालय की है। बहुत बड़े चर्चित वकील अंबर इमाम हाशमी को, छोटे बाबू को गिरफ्तार किया गया है कोर्ट में। एडीजी 3 के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। दरभंगा की बड़ी खबर बताते चले, खबर आग की तरह फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि 32 वर्ष पूर्व एक हत्या के मामले में आरोपी थे। उन्हें कोर्ट की तारीख पे आज उपस्थित होना था। उन्होंने फॉर्म 317 देकर खुद को वैध बताया था, पर करीब 1 घंटे के बाद उसी कोर्ट में किसी दूसरे की पैरवी में वो गए और उन पर नजर पड़ते ही कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में लेने के। वहीं पर दूसरी तस्वीर जो आपने देखा है, यह अधिवक्ता सुशील चौधरी है, जिन्हें पुलिस इस तरीके से पकड़ते हुए लेके गई जैसे कोई अपराधी को लेते जा रहा, जैसा उन्होंने बयान अपना दिया है थाने के बाहर में आकर कोर्ट के बाहर में। यही एक बड़ी खबर आया है कि कल से कोर्ट में काम नहीं होने देंगे अधिवक्ता जो भी है वहां पर, उन्होंने जो बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर अभी तक कि जो अंबर हाशमी, जो दरभंगा के नामी जानी चर्चित वकील, उन्हें एडीजी 3 के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है। आप ये देखिए। वहीं पे अधिवक्ता सुशील चौधरी ने कहा कि वो दरभंगा पुलिस प्रशासन पे 1 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे। हम इसी स्थिति में ऐसे देखिए मेरा एक राष्ट्रीय महामंत्री के साथ लहरियासराय थाना की पुलिस किस तरह किया अन्याय। निर्दोष व्यक्ति को घसीटते हुए थाना पर लाया, मारते हुए, कपड़ा फाड़ते हुए। मैं एसएसपी और डीआईजी से मांग करना चाहता हूं, ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो निर्दोष व्यक्ति को थाना पर डिटेन किया गया, उस पर कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम मानहानि का मुकदमा दरभंगा के पुलिस पर करेंगे। एक अफसर साहब जो कोर्ट पर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, बार बार मेरे साथ अत्याचार और अन्याय दरभंगा की पुलिस कर रही है। मुझे यहाँ लाया है। जब यहाँ आने के बाद थाना अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोले भाई ये एक्यूज नहीं है, इनको काहे ले आए। देखिए मेरा स्थिति, पुलिस प्रशासन का करतूत देखिए। एक अधिवक्ता के साथ किस तरह का अत्याचार और अन्याय किया है। हम पूरे देश के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ के। मेरे आवाज को दबाने का यहाँ की पुलिस प्रशासन कर रही है। इससे पहले भी फर्जी मुकदमा एक न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर करके 52 दिन हमको जेल में रखना पड़ा। आज क्या हुआ, घटना क्या घटी? आज कुछ नहीं, हम कोर्ट गए थे, वहाँ पुलिस वाले हमको घसीटते हुए पैदल लहरियासराय थाना पर लाया और कुछ पदाधिकारी कह रहे थे कि इनको हाजत में बंद कीजिए। आज क्या घटना बताइए। आज जो है छोटे साहब को गिरफ्तार अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया। क्यों? एक 317 का आवेदन दिए थे, अब एफआईआर हो गई, इसलिए जैसा मुझे पता है। हम गए थे अपने काम से। अंबर इमाम हाशमी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं व्यवहार न्यायालय दरभंगा के। वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था, उसमें कस्टडी लिया गया उनको। पुलिस आपको क्यों घसीटते हुए लाई है? ये दुर्भाग्य है ना, यही तो दुर्भाग्य है। पुलिस मुझे क्यों घसीट के लाई है यहाँ। हम लहरियासराय थाना के पुलिस पर 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। अपना नाम बोलिए। सुशील कुमार चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ। लेकिन जो जानकारी मिले कि आप उनका जो विरोध था उसका विरोध कर रहे हैं। नो, कोई विरोध नहीं। विरोध क्या करेंगे हम, जब न्यायालय का आदेश है उसमें विरोध क्यों करेंगे हम। लेकिन हम थाना अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बोले भाई ये क्यों नहीं, इनको काहे ले आए। एक अधिवक्ता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये हुआ है। आप लोगों ने क्या निष्कर्ष दिया, आगे क्या होगा? हम लोग कल से कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है और उस पर अडिग रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों सम्मानित अधिवक्ता को रिहा नहीं किया जाता। उनको जो ले जाया गया है तो उनका कहा जा रहा है कोर्ट का मानना किया, उस पर अरेस्ट। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कोर्ट का मानना ही नहीं है। 317 देना कोई हमारा कानूनी अधिकार है, हमने 317 दिया, बल्कि उन्होंने न्याय की अवमानना की है। 317 रिजेक्ट होगा, हमको मौका मिलेगा, फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया। किस कानून में उन्होंने गिरफ्तार किया? हमको ऑनरेबल कोर्ट से
बेल मिला हुआ है, हम बेल पर हैं। हमने कोई टेम्पर नहीं किया, हमने कोई जुडिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। हमको क्यों बुला करके घसीट करके ले जाया गया? ये मत दिखलाता है क्योंकि यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं चलने देंगे। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे साथी आपके इस विरोध में शामिल नहीं है, क्या दो खेमे में बटा हुआ है? जुडिशरी के अन्यथा हम हर लोग एक खेमा नहीं है, जो अधिवक्ता है वो सारे एक हैं, जो अधिवक्ता नहीं है जूता सिलाई का काम करते हैं वो हमसे अलग है। अच्छा ये बता कल आपने कार्य बहिष्कार का जो ऐलान किया, किस तरह कार्य बंद रहेगा? हम लोग काम नहीं करेंगे। इसको अधिवक्ता समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वरीय न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर जिस ढंग से आज हमारे वरीय अधिवक्ता को 317 खारिज करते हुए उनको कस्टडी में लिया गया, यह बिल्कुल पूरे बिहार में फूकेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अधिवक्ता कमजोर नहीं है, अधिवक्ता समाज का मार्गदर्शक है और अधिवक्ता अब संघर्ष प्रारंभ कर दिया है। कल से प्रारंभ होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक जुडिशियल सिस्टम में करप्शन नहीं समाप्त हो जाता है। मामला क्या था? आपको जिस तरह से प्रशासन ले गई या वहाँ लहरियासराय थाना ने आपको फिर छोड़ा है बाइज्जत, आप कह रहे हैं, तो क्या गलती उनसे हो गई? गलती यही हुई कि उनको लगा कि हम अंबर इमाम हाशमी हैं, चूंकि थाना अध्यक्ष उस समय थे नहीं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो थे वो जबरदस्ती सीढ़ी पर घिसते हुए कॉलर पकड़ते हुए मारते हुए ले गए। अब हम मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ का करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं सारे अधिवक्ता समुदाय से बात करके। ऐसे कांस्टेबल पर जिन्होंने आपको ले गए उन पर आप मानहानि का केस करेंगे? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, हमको कौन ऐसा पदाधिकारी किसके इशारे पर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट को घसीटते हुए थाना पर पैदल ले गया मारते हुए। ये मैं एसएसपी दरभंगा से मांग करता हूँ, डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा से मांग करता हूँ कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों डिटेन करवाए? आपके पुलिस पदाधिकारी मारते हुए किस ढंग से ले गए, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जब अंबर साहब को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही थी, आप वहां पर क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ? मैं वहां गया था कटसी में, एक अधिवक्ता के साथ हुआ तो स्वाभाविक है, एक मीडिया वाले के साथ होगा तो सारे मीडिया एक हो जाते हैं। हम जानकारी लेने गए थे, हम बेनीपुर से आए थे जानकारी लेने के, आखिर हो क्या रहा है। जानकारी लेना भी अपराध है क्या? जानकारी लेना कोई अपराध नहीं है। क्या आप इसी कोर्ट में अपना वक्त देते हैं या फिर आप कहीं और कार्यरत मैं हैं? पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ का, पूरे देश का। यह मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा। कल से लगातार संघर्ष हम लोग करेंगे इस मामले को लेकर, चुप बैठने वाले हम नहीं है। अच्छा, अब तक लगातार तीसरे वकील को इन्होंने जेल भेजा एक न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर। इससे पहले मुझे भी 52 दिन फर्जी मुकदमा में जेल भेजा गया, एक करण कुमार गुप्ता को जेल भेजा गया, आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को जेल भेजा गया। कौन सा अपराध था भाई? वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था, 317 खारिज होता, वो जाता वारंट पकड़ के आता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय का आदेश निष्पक्ष होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ये हमेशा से हम मांग करते आ रहे हैं। आपके साथियों ने जिस तरह से अभी यहाँ पर शोर शराबा हल्ला किया, विरोध प्रकट किया है, अकल कार्य को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? होना चाहिए कार्य स्थगित? प्रजातंत्र में और संविधान में मेरा अधिकार है गलत का विरोध करना। प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। गलत जहां होगा वहां हम विरोध करेंगे। आज राष्ट्रपति जो हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भी सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, उनको भी आप जेल भेज दीजिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने का क्षमता नहीं रखें, और गलत को गलत कहेंगे तो आप गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा में जेल भेजवाइएगा। ये जुडिशियरी सिस्टम हो गया। अब आखिरी सवाल, आपको बाइज्जत बरी किया गया, छोड़ा गया आपके स्थल पर ला करके, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को?
हम अपने अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एकता दिखाया है वह एकता कायम रहे, हमारे एक एक अधिवक्ता के लिए कायम रहे, सिर्फ सुशील चौधरी के लिए नहीं। एक एक अधिवक्ता पर अगर अन्याय होता है तो सारे लोग एकजुट होकर इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए।